जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नदीम ख़ान। आज हम आए हुए हैं बहावलपुर। हम लोग बहावलपुर बाईपास पे ठहरे हुए हैं। यहाँ से एक गांव है सुई विहार, 31 किलोमीटर। वहाँ पे बुद्ध मत दौर का एक स्तूपा है, वो हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, मेरे एडवेंचर साथी सईद खान। तो इनसे बात करें। जी सईद। आज से हम 3-4 साल पहले पहले भी गए थे यहाँ। और अब हम इसकी अब वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। जी, इस वक्त हम जो है ना नेशनल हाईवे N5 पे हैं। यहाँ से अब जो है ये सुई विहार जो गांव है, ये मेरे पीछे जगह नज़र आ रही है, ये सुई विहार गांव की तरफ जा रही है। तो चलते हैं उधर। हम लोग पहुँच गए हैं। पीछे मेरे आपको जो है वॉच टावर नज़र आ रहा है। कुछ लोग इसको वॉच टावर कहते हैं, दर हकीकत ये वॉच टावर नहीं है। ये बुद्ध मत के जो मज़हब के थे उनका ये स्तूपा है। तो आज से हम कुछ 4 साल पहले भी जब आए थे तो इसकी पोजीशन ये थी कि इसमें जो था चारों तरफ जो थे ईंटें लगी हुई थी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी ये वॉच टावर है तो इसमें सीढ़ियाँ नहीं है, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ सही साहब हैं, ये भी आए थे, इनसे पूछते। ये पहले मैं आए थे हम इसमें तो ये ईंटें वगैरह लगी हुई थी और इसकी हालत कदरे बेहतर थी। अब तो इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। और ये नदीम साहब की बात बिल्कुल सही है कि अगर वॉच टावर होता तो यहाँ सीढ़ी वगैरह होती, यहाँ कोई ऐसी चीज़ ना हमें नज़र नहीं आई। हमने चारों तरफ से विजिट करने के बाद इसी पे उस पर पॉइंट ऑफ व्यू पे किया है कि ये स्टॉप ही हो सकता है और वॉच टावर नहीं हो सकता। क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सा ये एक जो था एक मीनार था, तो ये कहीं से भी जो है ना टावर वॉच टावर नहीं है। तो इसकी हालत आप देखें, इसकी क्या हालत हुई है। अब तो ये बिल्कुल मट्टी का ढेर बन चुका है। होना तो ये चाहिए था कि इसकी हिफाजत की जाती, इस पे तवज्जो दी जाती। तो सही साहब आप क्या कहते हैं इसके बारे बिल्कुल तवज्जो अगर ये हमारी हुकूमत अगर चाहे तो हम ये कौमी विरसा है, इस चीज़ ऐसी चीज़ों को हमें ये क्या कहते हैं अपने विरसे को करना चाहिए, महफूज करना चाहिए। ना कि बिल्कुल इसे बेयारो मददगार छोड़ दें। अब यहाँ इर्द गिर्द गाँव भी है, यहाँ ये कब्रिस्तान है, इर्द गिर्द सारी कब्रें हैं और उसके अंदर ये स्टोपन है, मौजूद है। जब इंटरनेट पे और इधर-विधर किताबों से जब मालूमात हासिल की है, उसके बारे में कुछ 1500 साल ये तकरीबन पुराना है यहाँ पे।
और उस टाइम यहाँ पे बुद्ध मत के जो थे वो यहाँ पे कोई इबादत वगैरह करा करते थे या उनकी ये इबादत गाह थी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ना किताबों में है, ना कोई इंटरनेट में कोई है। तो ज़्यादातर जो मवाद मिला है उसके मुताबिक तो ये जो है ये बुद्धिज़्म का जो है एक स्तूपा है। मज़ीद ये है गाँव के लोगों से बात करते हैं, तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं। दे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे रे ना आज हम सुई विहार गांव में आ गए हैं। एक बुजुर्ग हमें मिले हैं, हमने कहा चलो इनका भी ओपिनियन ले लें इसके बारे में, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद। नूर मोहम्मद है। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे आप? आप मेरी उम्र और मेरी उम्र 75 से 80 साल है। जी हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए जो है। इसके बारे ये बताया कि मैं ये सुनिया मुझे इसके बारे में ये पता है कि एक बाई थी, वो यहाँ कपड़े सीती थी, उसी के नाम पे इसका नाम है सुई विहार। मौजा सुई होंदे ना ते दूसरा नंबर है जो दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ थी जिस पे 2 बंदे आते थे, वो यहाँ पे झूमर डाला करते थे। मैंने ये बात लोगों से सुनी है। अच्छा, वो ऊंधे आखन दूसरा तीसरा आखन। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ से नेशनल हाईवे गुजर रहा है, वहाँ से कुछ लोग थे कैची मोड़ से, वो कानों के ऊपर झंडे लगाते थे और वो लगाते हुए आ रहे थे। ये मैंने खुद देखा, मैं बकरियां चढ़ा रहा था। वो कुछ लोग थे जिनके पास तोपे थी, उन्होंने यहाँ पे आके तोपे मारने शुरू कर दिए और फिर इसमें सुराख हो गए, बड़े बड़े सुराख हो गए। इन सुराख में से वो देखते थे तो वो अंधे हो जाते थे, और अगर वो पीछे मुड़ के देखते थे तो उनकी नज़र बहाल हो जाती थी, उनको नज़र आने लग जाता था। पहले की बात है कि जो तोपे छुपे मारते थे, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा, हुन ओ जे राय दिखे ए इछाई ए ही ये इधर करीबी वो गंदम काट रहा था, तो उसको कुछ सरसराहट सी महसूस हुई, तो उसने देखा वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजदा, एक बड़ा सांप था वहाँ पे। यहाँ करीब ही एक कुआं था जहाँ पे वो सांप जो है वो पानी पी के जा रहा था। बाकी और मतलब कुछ नहीं देखा आपने? कुछ जिन छिन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ जिन तो थे यहाँ पे। यहाँ से गुजर रहे थे जनाब पीर मोहकमुद्दीन सिरानी साहब, वो यहाँ से गुजर रहे थे। मेरे जैसे आप जैसे मुरीदों ने बाबा जी को कहा कि जी यहाँ से जिन है, यहाँ पे बहुत जिन है, तो उन्होंने जिन को काबू किया और कहा कि अब तू इधर आएगा, अब तू आएगा इधर। पहले तो इधर से गुजरते थे तो डर लगता था, अब मजाल है कि यहाँ से आप गुजरो कुछ डर लग जाए आपको, मजाल है कि यहाँ पे कोई डर लगे आपको गुजरते, मुमकिन ही नहीं है। जी में परवाह नहीं थी। अच्छा ठीक है जी, आप बहुत मेहरबानी आपकी। तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी तो रोज मेहरबानी। हाँ जी रोज है। जी हमने अभी एक बुज़ुर्ग का जो मुकामी आबादी में रहते थे उनसे मुलाकात की है।
उनका ये अपना ओपिनियन था, ज़रूरी नहीं कि हम उससे मुत्तफ़िक हों। बहरहाल जो किताबों में और जो दूसरी जगह से मालूमात है उसके मुताबिक तो ये बुद्ध मत दौर का एक स्तूपा है, उनकी इबादतगाह है। हाँ, एक बात उन्होंने की कि ये सारे इलाके की में जो मिट्टी है वो इसी की है, मतलब इससे अगर हम मुराद लें कि ये सारा इलाका इसी का था। यहाँ पे हो सकता है कोई चारदीवारी हो या कुछ और हो। बहरहाल ये है कोई बहुत ही कदीम कुछ स्तूपा है और यहाँ पे काफ़ी बुद्ध मत की जो एक्टिविटी होती होंगी, तो सिर्फ़ इस टाइम ये मिट्टी का ढेर है। पहले जो थी ये जो बना हुआ था ये छोटी ईंटों से बना हुआ था, क्योंकि जब हम पिछले साल आए थे अपना 4 साल पहले जब हम आए थे तो ये छोटी ईंटों से बना हुआ था। तो अब देख लें ये छोटी ईंटें किस वक़्त इस्तेमाल की जाती थी या बाद में वो ईंटें लगाई गई थी, इसके बारे में तारीख़ का कुछ भी नहीं है। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धे रे रे